इंडियंस जो है वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे ऐसी अपोजिशन सीज जो है वो क्रिएट अप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके मुल्क में अफरा तफरी फैले, बॉम्ब ब्लास्ट दोबारा हो। इस वजह से जो पिछली दफ़ा ये मतलब 2-3 दिन पहले जो हमला हुआ है, मतलब ये बलोचिस्तान वाले सेक्टर में या KPK वाले सेक्टर में, ये भी जो है ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसमें इन्वॉल्व, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके सूबा बलोचिस्तान में वो इन्वॉल्व हो सकता है तो आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और आप खड़े, आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल उनके साथ बॉर्डर पे है, वो तो बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है थ्रू अफगानिस्तान। तो आप कैसे नहीं कह सकते किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, सबसे पहले उनके लोगों को ही आपस के जिसे कहते हैं मुट्ठी में किया जाता है कि यार इन लोगों को कैसे मुट्ठी में किया जाए ताकि ये लोग, तो अभी वो आज़ाद ही था, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर टेरिटरी था ना वो। अच्छा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो आज़ाद नहीं है, वो तो आज़ाद है। वो आज़ाद हैं तो फिर वो आज आज़ादी क्यों मांग रहे हैं? उनका वज़ीर आज़म अलहदा है। हाँ, फ़ौज हमारी बैठी हुई है, ठीक है, फ़ौज अगर हमारी बैठी हुई है तो इट्स गुड कि मतलब उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारी फ़ौज वहाँ बैठी हुई है। तो उन्हें कहो ठीक है हम अपनी फ़ौज वापस बुला लेते हैं, आप अपनी फ़ौज आगे बना लें, कर लें, इंडिया के साथ लड़ लें। ये चीज़ नहीं होती कि हमारी फ़ौज भी वहाँ लड़े मरे और जाके आप ये कहेंगे जाके जी हमें लड़ा। जंग लड़के भी 15-20 दिन 65 की जंग लड़ी, कतर की लड़ी, बैठ के नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। 65 की जंग भी वो हमने खुद छेड़ी है, उन्होंने नहीं छेड़ी थी। अच्छा, और 71 की जी आप काट के जाएगा, यहाँ सही जाएगा, लाइव जाएगा। नहीं सारा जाएगा, सारा जाएगा। ये ना असल मैं बताऊं 75 साल में जो नुकसान किया सब फौज ने किया। तो ये भी चला दूं? चला दो। बताता हूँ कि अब कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि 1947 वाली जो डिवीज़न हुई ना, ये बिल्कुल नहीं थी होनी चाहिए, मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये कई लोगों का कहना है, जैसे कि विवो भाई भी कह रहे थे कि अगर अंग्रेज़ों के पास ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जैसे मुसलमान रह रहे हैं ना पाकिस्तान में, वैसे क्योंकि ये एक स्टेट ऐसी है कि इस्लाम के नाम पे बनी है, बेशक इस पे अमल नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि हमसाये के साथ अच्छा सलूक करो। हमसाये के साथ अच्छा सलूक करोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी, ना करोगे दुश्मनी फिर भी बैठ के ही बात होनी है। ऐसे ही है। जंग लड़के भी 15-20 दिन 65 की जंग लड़ी, कतर की लड़ी, बैठ के फिर भी ऐसे ही है। अच्छा, 65 की लड़ी, कतर की जंग लड़ी, फायदा मतलब कोई फायदा हुआ हमें या नुकसान ही हुआ है? नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। 65 की जंग भी वो हमने खुद छेड़ी है, उन्होंने नहीं छेड़ी थी। अच्छा, और 71 की? कतर की हम खुद बर्बादी की अपनी। हाँ, अब ये देखें, ये जो हिस्ट्री को जानते हैं वो ये चीजें समझते हैं। हमारी बुक्स में चाहे जो भी पढ़ाया जाए कि दुश्मन ने हमला कर दिया, ये कर दिया, लेकिन 71 की अगर बात करें पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ बांग्लादेश, या अगर हम ओवरऑल बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें जो 4 जंगें हुई हैं, हमने उनसे सबक सीखा है या नहीं? नहीं, सबक नहीं सीखा हम, बस वही जंग के जज्बात हैं, जज्बात के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, हमेशा होश हवास के साथ लड़ी। ठीक हो गया। क्या समझते हैं कश्मीर के लोग इस टाइम, क्या सोच रखते होंगे? और इसके अलावा अगर बात करें दूसरी साइड कश्मीर, वहाँ पे तो सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे इस्लामी कंट्रीज पर बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट, पर जमहूरियत मजबूत है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। उनको पता है कि 5 साल हुकूमत के पॉलिसी एक रहेगी। यहाँ पर 2 साल बाद हुकूमत बदल गई, पॉलिसी बदल गई, आदमी बदल गए, कोई गंदे दिन के आगे, कोई अच्छे दिन के आगे। नवाज शरीफ का दौर था 80-90 में, 35 रुपए किलो आटा था, 130 रुपए किलो घी था। इमरान खान साहब आए तो 100 रुपए किलो आटा होगा, 160 रुपए 190 रुपए घी हो गया, अभी 500 तक चले गया। आप बेसिकली आपके जो पॉलिटिक्स जो है, लोग पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी शायद इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो उनकी, कि आप ये कह सकें कि यार ये जो बंदा है या इस तरह कर रहा है, या ये बंदा इस तरह कर रहा है, या ये बंदा इस तरह कर रहा है, हो सकता है। लेकिन मैं एज यूजुअल इस डायरेक्टली जो है आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, के मतलब मैं कहूँ ये कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये कि इंडियन हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके सूबा बलोचिस्तान में वो इन्वॉल्व हो सकता है तो आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और आप खड़े, आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल उनके साथ बॉर्डर पे है, वो तो बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है थ्रू अफगानिस्तान। तो आप कैसे नहीं कह सकते किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, सबसे पहले उनके लोगों को ही आपस के जिसे कहते हैं मुट्ठी में किया जाता है कि यार इन लोगों को कैसे मुट्ठी में किया जाए ताकि ये लोग तबाह बर्बाद हों। तो सर
सर इस तरह तो फिर पाकिस्तान की अवाम ये भी करती है कि जी जो शरीफ फैमिली है इसके सारे बिजनेस इंडिया में मौजूद हैं, लिहाजा पाकिस्तान को खराब करने में, आज पाकिस्तान का ये हाल करने में शरीफ फैमिली मुलविस है। बेसिकली देखे ना, अगर आप कोई कहता है इमरान खान ये कर गया, कोई कहता है नवाज शरीफ ये कर गया, शहबाज शरीफ ये कर गया, बेसिकली फिर अवाम ही ऐसी है कि जो उनको वोट दे देती है हर बार। अब देखें ना, एक पेट्रोल पंप वालों ने कहा था कि हम लोग जो हैं वो अपना आपको आज फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, तो पूरे लाहौर की अवाम जो है ना वहाँ घुस गई थी, लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं आगे आए कि जिसके लिए आपकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएँ। उस चीज़ के लिए आगे नहीं आए कि आज जिससे आपकी जो 3-4 नस्लें आगे आने वाली वो संवर जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि हम अपनी हुकूमत का किया हुआ, अपना किया हुआ हमेशा इंडिया पर क्यों डाल देते हैं। अब देखें कि पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर बढ़ते चले जा रहे हैं और टीटीपी ने जो है इसका जिम्मा भी कबूल किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि भाई इसमें इंडिया मुलविस है। टू आफ्टर योर क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें कि जो अपना एक चीज़ है, कई ऐसे अफ़गानी हैं जो कि पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी रेजिडेंट जो है अगर वो अमेरिका कनाडा जाना चाहता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं थ्रू वीज़ा। तो आपने अफ़गानियों को क्यों जो है वो एंटर होने दिया जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, जिनके पास हर चीज़ ही नहीं है। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इन्हें निकालो, जिसकी वजह से वो भी गर्म हो गए, हम लोग भी गर्म हो गए। हमारा मसला है वो इस्लाम का ही है कि हमें खुद इस्लाम का नहीं पता कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। या सुन्नी से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे अपने मसाइल नहीं सोल्व हो रहे यार। सर अब तो आपको देख रहे हैं कि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का हमारे तो थोड़ा सा प्राउड है, गरूर नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ का प्राउड है कि हम माँ बाप ने हमें पढ़ाया है, तो हम कम से कम जो एजुकेशन है ना उसकी बेस पे इस चीज़ से बाहर आ गए हैं कि शिया सुन्नी ये वो मसाइल। अब बेशक वो लोग कहें कि ये मॉडर्नाइज हो गए हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं ये वो, लेकिन शिया सुन्नी के जो और जो बाकी देवबंदी बरेलवी के आपस में मसाइल है ना, इनका आपको पता ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस्लाम में ये है कि अगर कोई हिंदू जिस तरह कर रहा है ना, उसको आप धक्के से नहीं लेके आ सकते। वापस टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हम। तो जो सिनेरियोस हमने वीडियो के अंदर देखी जो कि मुस्लिम्स तारीफ कर रहे हैं कि भाई उस तरह का पॉलिटिशियन आना चाहिए, तो क्या इससे क्या साबित होता है? क्या वहाँ पर अब भी जुल्म होता है मुसलमानों पे या नहीं होता? इसके कि अब अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान में रोज़ क्रिश्चियन पर जुल्म हो रहा है, तो ये बात तो हम भी नहीं मानेंगे, ठीक है जी। अब एक वाक़या हुआ जड़ांवाला वाला, ये रोज़ तो नहीं होते वाक़े, इस तरह के वाक़े आते रहते हैं, इसी तरह के वाक़े वहाँ से भी आते रहते हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि गुजरात के अंदर आप अपनी वीडियो के नीचे देखेंगे तो उसके नीचे कमेंट आएगा कि ये कमेंट था कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 21% हिंदू थे इस मुल्क के अंदर, अभी कम होकर 1% रह गए हैं। तो वो मर गए या कन्वर्ट हो गए या उनको मुल्क से भगा दिया आपने या मार दिया या क्या क्या कहेंगे आप? मार दिए गए। मार दिए गए? मेरे इल्म में यही आते हैं, मार दिए गए। अच्छा,